अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, आज के इस व्लॉग में हम तज़किरा कर लेते हैं कुछ खानों का जो जिगर को ख़राब कर सकते हैं, लीवर सिरोसिस का बायस बन सकते हैं, फैटी लीवर का बायस बन सकते हैं या लीवर कैंसर का बायस भी बन सकते हैं। ये बॉडी के अंदर हेपेटाइटिस को भी तेज़ी से परवान चढ़ा सकते हैं या जॉन्डिस का मर्ज़ भी स्टार्ट करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम तज़किरा कर लेते हैं फ्राइड फूड्स का। ऐसे लोग जो फ्राइड फूड्स खाने के आदी होते हैं या जिन लोगों को फ्राइड फूड जो है वो बहुत अच्छा लगता है, तो आप ओवर कुक्ड फूड जो है वो इस्तेमाल मत करें और अच्छे ऑयल का इस्तेमाल करें तो आप में जिगर की बीमारियों के चांसेस कम हो जाएंगे। इसके अलावा चूंकि ये बहुत ज़्यादा ऑयली होते हैं, इसके अंदर सल्फ़र की भी अच्छी खासी मिकदार मौजूद होती है और ओवर कुक्ड होने की वजह से ये जिगर को तबाह करने में किसी किस्म की कसर नहीं रखते। तो आपने अगर फ्राइड फूड इस्तेमाल करना है तो घर में अच्छे तेल में बनाकर खुद इस्तेमाल करें। बाज़ार वाले फ्राइड फूड्स, फ्राइड चिक्स जो है वो इस्तेमाल मत करें। इसके अलावा पोटैटो फ्राइड जो है वो आप घर में बनाकर बच्चों को खिलाएं। इसके अलावा जो लोग केंड मीट का इस्तेमाल करते हैं, केंड मीट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं या डब्बे वाला गोश्त इस्तेमाल करते हैं जो मार्केट में अवेलेबल होता है, तो चूंकि उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड होते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता अपना काम करना बंद कर देते हैं, तो डीकम्पोजिशन का अमल स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जिस्म जो है वो ऐसे गोश्त को खाने की वजह से इन्फेक्शन का बायस भी जिस्म में हो सकता है। तो आपको चाहिए कि ओवर कुक्ड फूड के साथ साथ ओवर केंड मीट से भी अवॉइड करें और केंड मीट प्रोडक्ट से अवॉइड करके आप अपने जिगर को बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा टीवी के सामने बैठकर जो लोग डिनर कर रहे होते हैं तो उनमें भी इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। इसकी एक वजह तो ये है कि आप जो है खाना खाते हुए सिर्फ खाना ही खाएं, इधर उधर की बातें मत करें, टीवी मत देखें, स्क्रीन्स को मत देखें। इससे आपका डाइजेशन का अमल भी मुतासर हो सकता है। आपके हार्मोनल चेंजेस की वजह से आप प्रॉपर तरीके से खाने को हज़म नहीं कर पाएंगे। तो जो लोग टीवी डिनर करते हैं तो उनमें ये मसाइल देखे जा सकते हैं। इसके अलावा केंड टोमेटो सूप्स जो हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, तो जो लोग केंड टोमेटो सूप्स का इस्तेमाल करते हैं उनमें जिगर के आर्जे आम लोगों की निस्बत जो है वो कम नज़र आते हैं। इसके अलावा कार्न सूप्स मौजूद होते हैं, बहुत से मीठे जो है कार्न सूप केंड फॉर्म में मौजूद होते हैं, तो उसकी वजह से भी जिगर में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे फूड से अवॉइड करना चाहिए जिसमें हाई फ्रक्टोज मौजूद हो और कार्न सूप मौजूद हो। इसके अलावा फैटी फूड्स जिसके अंदर फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा होते हैं या जिनको फास्ट फूड भी कहा जा सकता है, फास्ट फूड जो है वो कभी कभार लेने में कोई हर्ज नहीं है, मगर जो लोग रेगुलर फास्ट फूड्स का इस्तेमाल करते हैं, ख़ुसूसन पिज़्ज़ा वगैरह के ऊपर एक्स्ट्रा टॉपिंग्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें जिगर के मसाइल आम लोगों की निस्बत ज़्यादा देखे जा सकते हैं। इसके अलावा शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में जो लोग इस्तेमाल करते हैं, शुगरी फूड्स का इस्तेमाल करते हैं या मीठा ज़्यादा खाते हैं, तो उन लोगों में भी जिगर के मसाइल दूसरे लोगों की निस्बत जो है वो निस्बतन ज़्यादा होते हैं। शुगरी फूड जो है वो जिगर को तबाह कर सकते हैं, जॉन्डिस का मर्ज लगा हुआ है तो उसको ज़्यादा कर सकते हैं, हेपेटाइटिस बी और सी में मौजूद जो बीमारियां हैं उनकी शिद्दत को ज़्यादा कर सकते हैं और लीवर फैटी लीवर डिजीज़ को बढ़ा सकते हैं और लीवर सिरोसिस का मर्ज भी शुगरी फूड्स की वजह से हो सकता है। नाजरीन कराम, इसके अलावा जो लोग टोबैको का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो उन लोगों में भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जिगर की बीमारियां उनको घेर लेती हैं वक्त से पहले। और अल्कोहल तो वैसे भी बहुत ज़्यादा जो है वो बायस बनता है जिगर की बीमारियों का, तो आप जो है मुख्तलिफ एहतियातें करके जो है वो जिगर की बीमारियों से बच सकते हैं। आप पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, आप रेगुलर एक्सरसाइज करें,
इसके अलावा हेल्दी फूड्स का इस्तेमाल करें। रेनबो फूड ऐसा फूड होता है जिसमें हर तरह के खाने शामिल होते हैं, जिसमें फाइबर हो, जिसमें विटामिन हो, जिसमें प्रोटीन हो, तो आपने रेनबो फूड्स का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आप जो है वो हेल्दी डाइट के साथ साथ टॉक्सिन से भी अवॉइड करने की कोशिश करें। बाहर निकलें तो मास्क वगैरह का इस्तेमाल करें और अपने जिस्म में टॉक्सिन्स को, बैक्टीरिया को और वायरस को शामिल मत होने दें। इसके अलावा प्रॉपर वैक्सीनेशन से भी आप जिगर की बीमारियों से बच सकते हैं। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन अवेलेबल है, सी की अवेलेबल है। इसके अलावा आप जॉन्डिस का प्रॉपर इलाज करके भी जिगर की बीमारियों से बच सकते हैं। नाज़रीन कराम, आप कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें, आप में जिगर के मसाइल कम हो जाएंगे। आप ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल करें, शुगर के बगैर इस्तेमाल करें तो क्या ही कहने, आपका जिगर जो है कुछ ही दिनों में टॉक्सीफाई हो जाएगा। आप ग्रीन टी विदाउट शुगर दिन में 3 से 4 कप इसके इस्तेमाल कर लें तो यकीन करें आपके जिस्म से सारी थकावट दूर हो जाएगी, जिस्म और स्किन आपकी रिफ़्रेश हो जाएगी और आप जो है जिगर के मसाइल से भी बच जाएंगे। इसके अलावा आप जो है अपने हाथ मुसलसल धोते रहें, क्योंकि हाथ जो है मुख्तलिफ बीमारियों का बायस बन सकते हैं। ये बैक्टीरिया को साथ लाते हैं, टॉक्सिन्स को साथ लाते हैं। अगर आप बगैर हाथ धोए खाना खा लेंगे तो ये सारे टॉक्सिन, ये सारे बैक्टीरिया आपके ओरल कैविटी के थ्रू जिस्म में चले जाएंगे और जिगर को नुकसान पहुँचाएंगे। नाज़रीन कराम, जो लोग पैरास्टामोल दवाई का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सर में दर्द हो, बुखार हो, फ़ौरन पैरास्टामोल इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो आप को चाहिए कि डॉक्टर के मशवरे से इसको इस्तेमाल करें। वैसे तो ये OTC ड्रग है, मगर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी जिगर के आर्जे का बायस बन सकता है। मेरे चैनल पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अल्लाह हाफ़िज़।